शांति शांति शांति। ओम। ध्यानात्मक योग की इस कक्षा में आज हम एक घंटे की साधना जो हम प्रतिदिन करते हैं, प्रातः सायं करते हैं, इस क्रम से और क्या क्या करें। तो जो ऋषियों का विधान है उसके अनुसार संध्या, वेद मंत्रों से जो संध्या होती है उसमें जो भाव हैं मंत्रों में, उन भावों सहित वेद मंत्रों से संध्या को करना, सावित्री जप अर्थात गायत्री मंत्र का अर्थ भावना के साथ में कुछ समय जप करना, और महर्षि पतंजलि के अनुसार तज्जपस तदर्थ भावनम, ओम का जप करना। इस प्रकार से ईश्वर की उपासना करना। इसके अलावा शेष समय यदि बचता है तो उस समय में हम जिस भी स्तर पर साधनारत हैं, मन आदि पदार्थों के साक्षात्कार करने के लिए, उस स्तर पे अपनी साधना को आगे बढ़ाने का प्रयास करना। ये हमारे एक घंटे की साधना में क्रम रहना चाहिए। ईश्वर के प्रति पूरी तरह से समर्पण होकर वेद मंत्रों के माध्यम से, गायत्री मंत्र और ओम जप के माध्यम से जब हम ईश्वर की उपासना करते हैं तो मन शांत, पवित्रता से पूर्ण, एकाग्रता से भी पूर्ण हो जाता है और उसका प्रभाव हम जिस भी स्तर पे पंचकोशों के साक्षात्कार के लिए प्रयासरत हैं, उसमें विशेष सफलता प्राप्त होती है। संध्या के अंतर्गत प्राणायाम भी आ जाते हैं और प्राणायाम को परम तप कहा गया है। तो यह प्रत्येक योगाभ्यासी को अवश्य करने चाहिए, कम से कम 3 प्राणायाम। तो आइए उसी क्रम को आज हम करते हैं। ध्यानावस्थित हो जाएं। सबसे पहले हम वेद मंत्रों जिससे जो क्रम से संध्या की जाती है उसको करते हैं और
उसमें जहाँ-जहाँ निर्देश होगा मैं करता जाऊँगा। सबसे पहले हम गायत्री मंत्र से आरंभ करेंगे। मंत्रों के अर्थों को जो हम अभिप्राय मंत्रों के माध्यम से परमात्मा से अभिव्यक्त करते हैं, वो हमें ज्ञात होना चाहिए। समय की अभी न्यूनता है, इस कारण से अभी उनको पूरा-पूरा ठीक-ठीक नहीं बताया जा सकता। फिर भी संकेत करने का प्रयास करूँगा। अनंत शक्तिमान परमात्मा, ज्ञान से परिपूर्ण परमात्मा से हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग में चलाने के लिए गायत्री मंत्र से हम प्रार्थना करते हैं। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अथ आचमन मंत्र। ईश्वर से सांसारिक और मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए प्रार्थना। ॐ शन्नो देवीरधिष्ठय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। अंग स्पर्श। जल प्राप्त हो तो अंग स्पर्श कर सकते हैं, नहीं तो मन के द्वारा जो जो अंग बोले जाएं उन पर ध्यान केंद्रित करके ईश्वर से स्वास्थ्य, बल और उन अंगों को ईश्वर की आज्ञा में लगाने के लिए प्रार्थना। ओम वाक वाक, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुश्चक्षुः, ओम श्रोत्रं श्रोत्रम्, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्यां यशोबलम्, ओम करतल करपृष्ठे। मार्जन मंत्र है। इन मंत्रों से अंग प्रत्यंग में पवित्रता हो, इनका उपयोग हम उत्तम कार्यों के लिए करें, ऐसे ईश्वर से प्रार्थना। ओम भूः पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः, ओम स्वः पुनातु कंठे, ओम महः पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम्, ओम तपः पुनातु पादयोः, ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ओम खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। प्राणायाम मंत्र। 7 व्याकृतियों को बोलते हैं और हमारे सातों प्राण केंद्रों पर अत्यंत संवेदना को अनुभव करते हुए, यदि प्रकाश देख सकते हैं उस रंग का, तो उस रंग के प्रकाश को देखते हुए उसका पूरा घूमते हुए उसको देखना और शोधन उस स्थान से संपूर्ण शरीर के शोधन
और सक्रियता के लिए हम अनुभव करेंगे और ईश्वर से प्रार्थना, प्राणों को रोक देना है और ये मंत्र मन ही मन जप करते हैं। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। 3 प्राणायाम करें। बाह्य प्राणायाम कर सकते हैं या स्तंभ वृत्ति कर सकते हैं। स्तंभ वृत्ति कर लेते हैं, जहां की तहां श्वास को रोक लें। घबराहट होने पर धीरे धीरे श्वास को भरेंगे या छोड़ेंगे नियंत्रण पूर्वक। ऐसा एक प्राणायाम पूरा होगा। मन में सातों व्याहृतियों को जपते रहेंगे, ईश्वर को पूरी तरह से समर्पित रहते हुए। हम ये मंत्र ईश्वर को ही सुना रहे हैं, ईश्वर से ही बात करने के लिए इन मंत्रों का उपयोग कर रहे हैं। ईश्वर अपनी अनंत शक्ति को हमारी सहायता के लिए उपयोग कर रहे हैं, यहीं पर विद्यमान रहते हुए जहां हम हैं। मन ही मन ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम, ये जप करते हुए प्राण केंद्रों को सक्रिय बनाने का, प्राणों को रोके रखते हुए प्रयास। अथ अघमर्षण मंत्र। इसके बाद में ईश्वर की अनंत शक्ति को इन मंत्रों के माध्यम से अनुभव करके पापों को नष्ट करने के लिए मन में भाव बनाना, अर्थात हमसे सीधा और सदा नित्य संबंध परमात्मा का है और ईश्वर की दृष्टि में ही हम उत्तम अपने आप को प्रदर्शित करना चाहते हैं। यदि हम पाप करेंगे तो हम ईश्वर की दृष्टि में गिर जाएंगे। इस महान परमात्मा की दृष्टि में हम उत्तम बने रहें, इसके लिए हम कभी भी पाप नहीं करेंगे। वो हमारे लिए अत्यंत हानिकारक है। ऐसी भावना रख के इन मंत्रों का पाठ। ओम ऋतं च सत्यं च भिद्धात् तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशी सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। अथ आचमन मंत्र। फिर से अपने लक्ष्य को, जो कि हम ईश्वर से समस्त सांसारिक सुखों और मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ओम शन्नो देवीरभ्युष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। अथ मनसा परिक्रमा मंत्र।
इन मंत्रों के द्वारा हम सभी दिशाओं में, छहों दिशाओं में ईश्वर और ईश्वर की शक्तियाँ और ईश्वर के द्वारा दिए गए साधन, उनको सब तरफ देखते हैं, एक-एक दिशा में देखते जाते हैं और ईश्वर की महिमा को, ईश्वर की कृपा को अपने ऊपर अनुभव करते हैं। प्रत्येक दिशा में, नीचे, ऊपर, दाएँ-बाएँ, आगे-पीछे, सब ओर ईश्वर की ही कृपा हम पर है, इसलिए हम बार-बार ईश्वर को नमन करते हैं। हे ईश्वर, आपका बार-बार धन्यवाद करते हैं और हम अभिमान से कभी युक्त नहीं होंगे, क्योंकि आपकी ही शक्ति, आपके ही साधन सर्वत्र विद्यमान हैं, इसलिए हम किसी से भी द्वेष नहीं करेंगे और जो कुछ भी इस प्रकार का द्वेष भाव होता है, उसको हम आपकी न्याय व्यवस्था में समर्पित करते हैं। ऐसे भाव रखकर मनसा परिक्रमा मंत्रों का भाव ईश्वर को समर्पित करें। ॐ प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इहुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजं भेदद्मः दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजीरक्षिता पितर इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजं भेदद्मः प्रतीचीदिक्वरुणोऽधिपतिः प्रेदाकुरक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजं भेदद्मः उदीचीदिक्सोमोऽधिपतिः सजो रक्षिता शनिऋषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजं भेदद्मः ध्रुवादिविष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता वीरुधैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजं भेदद्मः ऊर्ध्वादिबृहस्पतिरधिपतिः श्वेत्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं
मस्तं भोजं भेदत्मः। अथ उपस्थान मंत्र। मन को सब दिशाओं में जहां भी हम ले जाते हैं, सर्वत्र हे परमात्मा, हे दया के सागर, हे अनंत शक्तिमान, हे ज्ञान के भंडार, आपकी ही महिमा को पाते हैं। एक अंदर की दिशा ही शेष रह गई, जहां पर हम स्वयं हैं। यहाँ पर भी है ईश्वर, आप ही हैं। आप ही की कृपा से सर्वत्र सब कार्य हो रहे हैं। हे ईश्वर, अंदर की दिशा में स्वयं को आपके निकट मैं अनुभव करता हूँ। जहां मैं हूँ, यहीं आप हैं। हम एक ही स्थान पर, और आपकी सत्ता सबसे अधिक मुख्य है। मैं आपको कण कण में, सर्वत्र आपकी पहचान से पहचानता हूँ। आपके अनंत ज्ञान, आपका अनंत बल और आपकी अनंत क्रियाएं सर्वत्र देखकर मैं आपकी प्राप्ति के लिए स्वयं में ही आपको प्राप्त करता हूँ, क्योंकि मैं आपसे स्वयं जहां पर मैं हूं यहीं पर मिल सकता हूँ, दूरी पर नहीं। ओम उद्वयं तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्रा सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम् उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्भित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। गायत्री मंत्र। फिर से उत्तम बुद्धि की प्रार्थना, बुद्धि को उत्तम मार्ग पर चलाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समर्पण वाक्य। हे ईश्वर दयानिधे, भवत्कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। नमस्कार मंत्र। परमपिता, आप
को आपके विभिन्न नामों से हम नमन करते हैं। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गायत्री मंत्र का जप। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पूरी तरह से समर्पित रहें। ईश्वर के प्रति अत्यंत कृतज्ञता का भाव और हमारी बुद्धि इसी प्रकार से उत्तम गुण कर्म स्वभावों में हे ईश्वर आप प्रेरित करते रहे, ऐसी प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने सदा के अभ्यास के अनुसार हम जो धारणा केंद्र हमेशा से बनाते हैं, उसी धारणा केंद्र पर स्वयं को मानते हुए और ईश्वर की उपस्थिति अनंत ज्ञान बल सामर्थ्य और क्रिया के साथ में मानते हुए ईश्वर को पूरी तरह समर्पित रहते हुए इस प्रकार से हम ये सारी संध्या के मंत्र और जप करते हैं। अब हम ओम का जप करेंगे। परमात्मा का मुख्य निज नाम ओम है, जिसका अभिप्राय सर्वरक्षक है। सब प्रकार से हे ईश्वर आप ही रक्षा करने वाले, पालन करने वाले हैं।
प्रतिक्षण आप हमारी रक्षा कर रहे हैं। ये भाव इस परमात्मा के मुख्य निज नाम ओम के पुकारने के साथ में हमारा रहे। ओ इस ओम के प्रत्येक जप के साथ में हम सातों प्राण केंद्रों पर जो धारणा है उसको परिवर्तित करते हुए नीचे से ऊपर की ओर आ सकते हैं। अर्थात भूह प्राण केंद्र से भुवः पर, भुवः से स्वः प्राण केंद्र पर, स्व से मह प्राण केंद्र पर, जनः, तपः और सत्यम प्राण केंद्र पर। इस तरह से क्रम से प्रत्येक बार जब हम ओम का जप करते हैं तो जब हम नीची ध्वनि से आरंभ करते हैं और फिर उसको ऊंचा करते हैं तो उसके साथ में हम नीचे से ऊंचे वाले भाग के प्राण केंद्र पर आते जाएं। नीचे से ऊपर की ओर हम गति करते रहें और ईश्वर परमात्मा की निरंतर जो हमें रक्षा प्राप्त हो रही है उसको भी अनुभव करते रहें, कृपा को अनुभव करते रहें। ओ ओ हे ईश्वर, प्रतिक्षण हम आपको ही पुकार रहे हैं, आपको चाह रहे हैं। हे ईश्वर, आपकी अनंत कृपा को हम अनुभव कर रहे हैं, आपके प्रति अत्यंत कृतज्ञ हैं और आपको ही चाहते हैं। ओ ओ अब इस जो मन की अत्यंत शांत और गंभीर स्थिति हमें प्राप्त हुई है, इसका हम अपनी स्थितियों में उपयोग करें। ईश्वर की कृपा को हम जो प्राप्त करना चाहते हैं, दिव्य दृष्टि, उसमें उपयोग करें। ईश्वर, आप कण कण, क्षण क्षण में मेरे साथ हैं, मेरे अंग संग हैं। आपकी ही कृपा, आपकी ही दया से मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ और मैं आपकी विशेष कृपा को प्राप्त करना चाहता हूँ। इसीलिए हे ईश्वर, मैं आपकी उपासना कर रहा हूँ। हे ईश्वर, आपकी विशेष कृपा को प्राप्त करके मैं दिव्य दृष्टि को प्राप्त करना चाहता हूँ। हे दया के स्वामी, स्वामी सागर, अनंत बलयुक्त, अनंत कृपा सागर,
कृपा निधान, मुझ पर कृपा कीजिए। तपः प्राण केंद्र पर हम महत प्रकाश का, महान नीले रंग के प्रकाश का अनुभव करें, कल्पना शक्ति का उपयोग करते हुए। और ये बहुत तेज घूम रहा है, ऐसा हम अनुभव करें, ओम तपह का जप करते हुए। ओम तपह, 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 ओम तपह। हे परमात्मा, आप अनंत सामर्थ्य युक्त दुष्टों को दंड देकर रुलाने वाले, आपकी कृपा, आपकी दया, आपके अनंत शक्ति सारे के सारे ब्रह्मांड में व्याप्त हो रही है। और आपकी ही दया और कृपा से मैं इस अनंत प्राण शक्ति की सहायता प्राप्त कर रहा हूँ। ये अनंत प्राण शक्ति मुझे सहयोग कर रही है। नीले रंग का प्रकाश घूमता हुआ ये मुझे स्थिर रूप में अब दिखने लगा है। इसलिए ही ईश्वर, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी दिव्य दृष्टि कितने प्रतिशत सक्रिय है। ईश्वर, 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 मेरी दिव्य दृष्टि कितने प्रतिशत सक्रिय है। इस प्रकार से हम यहीं पर विद्यमान परमात्मा की कृपा को, अंतः कृपा को, अंतः प्रेरणा को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। उस प्रेरणा को समझने का, अनुभव करने का प्रयास करते हैं, प्रश्न को बार बार पूछकर। और हमें प्रतिशत के रूप में 0 से लेकर, 0 से लेकर 100 तक के बीच की कोई संख्या अनुभव में आ सकती है। वो दिख भी सकती है, वो सुनाई भी पड़ सकती है। किसी भी हमारी जो अंतः प्रेरणा है, वो किसी भी माध्यम से हमें अनुभव में आ सकती है। वो अनेक माध्यम हो सकते हैं। गंध के माध्यम से भी हमें अनुभव में आ सकती है। कैसे? जैसे हम अभी सामान्य रूप से कोई गंध अनुभव नहीं करते हैं, परंतु जब हम अंतः प्रेरणा को गंध के माध्यम से अनुभव करेंगे तो जो सर्वोत्कृष्ट गंध है, जो सबसे अधिक प्रिय लगने वाली, अत्यंत तीव्र, वो हमें अनुभव में आएगी। इस प्रकार से हो सकता है हम 100% हमारी दिव्य दृष्टि हो चुकी है, ऐसा हम अनुभव करेंगे। और जब हम ऐसा अनुभव करेंगे तो हम फिर जप के माध्यम से उसको स्थिर करने का प्रयास करेंगे। जो भी हमें अनुभूति आती है, स्पर्श की अनुभूति आ सकती है, अत्यंत स्पष्ट स्पर्श, रूप के रूप में हमें संख्या लिखी हुई दिख सकती है। अगर वो कम है तो उसको हम बढ़ा सकते हैं, बढ़ाने के लिए जप कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। ये 3 महाव्याहृतियां हैं जो सबसे अधिक प्रभावशाली हैं। इनका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है भू
जो परमात्मा प्राणों का भी प्राण है, अनंत जो प्राण शक्ति सारे ब्रह्मांड में फैली हुई है, वो ईश्वर आपकी ही है। आप ही इसके स्वामी हैं। वो प्राण प्राण इसलिए हैं क्योंकि आपने उसे प्राण बनाया है। वो इस प्राण शक्ति को मुझे भी प्रदान कीजिए। भुवः हे ईश्वर, आप सब दुखों से छुड़ाने वाले हैं। मैं इस जन्म रूपी दुख से ऊपर उठने के लिए साधना कर रहा हूँ। आपकी कृपा मुझे अपेक्षित है। स्व आप अनंत आनंद के सागर हैं, सदा आनंदित रहने वाले हैं। अपने आनंद के बिंदु से मुझे भी आप प्लावित कर दीजिए। ये तीनों महाव्याकृतियां हैं, अत्यंत प्रभावशाली हैं। इनके माध्यम से जब हम अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं, अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं, तो उसमें विशेष सफलता प्राप्त होती है। ओम भूर्भुवः स्वः, 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 ओम भूर्भुवः स्वः। इसका जप करते हुए जब हम और 2, 3 या 5 मिनट निरंतरता पूर्वक एक ही स्थिति को अनुभव कर पाते हैं, 100% को ही अनुभव कर पाते हैं, उसका माध्यम कोई भी हो, तो अब हम परीक्षण करने के लिए तैयार हो चुके हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। और हम आंखों पर पट्टी बांधकर अपने पास में रखी हुई कोई भी वस्तु या किसी की सहायता लेकर उसको हम सूंघ सकते हैं। यदि हमारी गंध विशेष रूप से एक्टिव हुई है, या स्पर्श, तो हम हाथ पर, वहां पर रगड़ कर या मस्तक पे रगड़ कर देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। उस वस्तु के रंग का हमें यहाँ जहाँ पर हम देखते हैं, दिव्य दृष्टि का जो हमारा केंद्र बना हुआ है, यहाँ पर हमें वो रंग अनुभव में आएगा। शब्द भी हो सकता है, उस वस्तु को हम अपनी उंगली से बजाकर भी देख सकते हैं। तो हमारी जो अंतः प्रेरणा है, वह हमें कुछ न कुछ संकेत देगी। तो उसके रंग का हमें भान हो जाएगा, या तो हमें दिखेगा, या हमें कोई शब्द विशेष सुनाई देगा, अलग प्रकार का शब्द, या गंध विशेष। जैसे पीले रंग को अनुभव जो अनेक लोग बताते हैं कि जब पीला रंग गंध के माध्यम से अनुभव होता है तो वो केले की गंध आती है। तो ऐसा कोई गंध विशेष जो अनुभव में आएगी, उससे हमें अंदाजा लग जाता है। तो एक जो हमारी जो सेंस है, हमारी अनुभव करने की जो शक्ति है, इंद्रिय शक्ति है, वो अत्यंत एकाग्र होकर हमें अनुभव करा रही है किसी चीज का, आंखें बंद होते हुए भी। एक सेंस जब हमारी पूरी तरह से विकसित हो जाती है, एक जो हमारी इंद्रिय शक्ति है, तो उसके माध्यम से फिर हम अन्य इंद्रिय शक्तियों को भी इसी एकाग्रावस्था में पूरी तरह से सक्रिय कर सकते हैं, उसको उसमें भी वृद्धि कर सकते हैं। और उसके लिए इस एकाग्र अवस्था में हमको संकल्प करने की आवश्यकता होती है। हम जो कुछ भी चाहते हैं, जो कुछ भी उत्तम, अच्छा से अच्छा अपने लिए और अन्यों के लिए चाहते हैं, इस एकाग्र अवस्था में जब हम संकल्पों को दोहराते हैं, उनको बार बार अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से घटित होता हुआ अनुभव करते हैं, तो
ब्रह्मांड की प्राण शक्ति उस घटना को घटित करने के लिए प्रेरित हो जाती है, और जो कुछ हम चाहते हैं वो घटनाएं घटती हैं। उसके लिए सब ओर से हमें सहयोग मिलता है, ईश्वर की कृपा मिलती है। तो ये हम अपने विषय में भी विचार कर सकते हैं, और अपने को भी हम जिस सेंस को डेवलप करना चाहते हैं, जिस इंद्रिय शक्ति को हम अधिक उत्कृष्ट बनाना चाहते हैं, विकसित करना चाहते हैं, उसके बारे में हम वैसे ही कल्पना करें, और बोल भी सकते हैं शब्दों में कि मेरी देखने की शक्ति अत्यंत तीव्र हो गई है। मैं अब बहुत दूर का भी छोटा छोटा लिखा हुआ भी पढ़ सकता हूँ। अब जो कुछ भी मैं एक बार देख लेता हूँ, उसका चित्र मेरे मन पर छप जाता है, मैं उसे कभी भूलता नहीं। हे ईश्वर, आपका धन्यवाद। इस प्रकार से हम अनेक प्रकार के संकल्पों को एकाग्र अवस्था में फलीभूत होता हुआ कल्पना शक्ति के माध्यम से भावातिरेक में जाकर अनुभव कर सकते हैं। भावनाएं हमारी संपूर्णता से, इमोशंस जुड़ी रहनी चाहिए, तो वह सब फलीभूत होता है। तो आइए अब विराम की ओर चलते हैं। दोनों हाथों को परस्पर रगड़िए और चेहरे पर, गर्दन के पीछे के भाग में स्पर्श करते हुए धीरे धीरे आंखों को खोल लें। आज एक शंका आई थी कि हम किस प्रकार से साधना करें, तो 1 घंटे का किस प्रकार से हम विभाग कर लेंगे, इसी तरह से हम विभाग करेंगे। वेद मंत्रों से पहले संध्या करें, और ये जो रिकॉर्डिंग है ये आपको गुरुकुल क्रांति की इस पे मिल जाएगी। इस पे संध्या भी आप इसके माध्यम से याद कर पाएंगे, जो आपको मंत्र याद नहीं है। और इसके अर्थ, एक क्रियात्मक योगाभ्यास पुस्तक है, उसकी पीडीएफ भी मिल जाती है, वानप्रस्थ साधक आश्रम, वो इसके प्रकाशक हैं। तो मंगवा भी सकते हैं, नेट पर सर्च करेंगे वानप्रस्थ साधक आश्रम का पता इत्यादि, और जो भी कुछ है, ईमेल एड्रेस, सब कुछ वहां मिल जाएगा नेट पे। तो वो पुस्तक, उसकी पीडीएफ भी है, उसमें से हम इसके संध्या के मंत्रों के एक एक शब्द का अर्थ याद कर सकते हैं। तो ध्यान में रहता है जब हम मंत्रों को बोलते हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, किसी से ईश्वर से बोल रहे हैं तो भी हम क्या बोल रहे हैं हमें पता होना चाहिए। जैसे मैं कुछ शब्द आप सबको कुछ समझाने के लिए, बताने के लिए बोल रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मैं क्या शब्द बोल रहा हूँ, तो उनके साथ में मेरे भाव भी जुड़े हुए हैं, भावनाएं जुड़ी हुई हैं, और आपको सबको मैं बता सकूं ये भाव उसमें मेरे सम्मिलित हैं। तो भाव प्रधान होकर मैं शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। ठीक इसी तरह से ईश्वर के प्रति भी हम कैसे भावों को अभिव्यक्त करें। सामान्य रूप से किसी व्यक्ति को भाव अभिव्यक्त करने ही नहीं आते, तो वेद मंत्रों में कैसे हम भावों को अभिव्यक्त करें, क्या हम प्रार्थना करें, क्या करनी योग्य है प्रार्थना, वो सारा ज्ञान विज्ञान, वो सारा, ये भी अपने आप में एक विज्ञान है, वो वेद मंत्रों में ही दिया हुआ है। तो वो साधना करने का एक ढंग संध्या के माध्यम से, और फिर जप, गायत्री मंत्र का जप, सावित्री जप जिसे कहते हैं, ओम का जप, ये जप करने के बाद मन की बहुत उत्तम स्थिति हमें प्राप्त हो जाती है।
और ऐसी स्थिति में जब हम कोई भी प्रयास करते हैं, एकदम शांत स्थिति होती है मन की, एकाग्र स्थिति होती है, सारी इधर उधर की बातें सब गायब हो जाती हैं थोड़ी देर साधना करते हैं तो। और केवल ईश्वर के प्रति प्रेम का भाव विशिष्ट रूप से वहां पर रहता है। ये जो स्थिति मन की, इतनी सुंदर स्थिति, इतनी उत्तम स्थिति, इसमें जो भी काम हम करेंगे, जो भी, वो उसमें निश्चित रूप से हमें सफलता प्राप्त होगी, ईश्वर की सहायता भी विशेष मिलती है। तो ये ढंग हमें प्रतिदिन की प्रातः सायं की साधना में बनाना चाहिए। और उसके बाद में फिर जैसे जैसे प्राणायाम आदि के द्वारा, इन साधनों के द्वारा जब हम उन्नति करते हैं, तो मन आदि पदार्थ अपने आप ही क्रम से एक एक करके हमें समझ में आने लगते हैं, अंदर की अनुभूतियां जगने लगती हैं। तो इसमें कोई गुरु नहीं चाहिए, ईश्वर ही गुरु है। योग दर्शन में कहा है, योग एवं योगस्य उपाध्यायः। योग ही योग का उपाध्याय है, गुरु है। तो ईश्वर ही अंदर से परम गुरु बनकर हमें सहायता करते हैं। ये तो हम लोग थोड़ा सा कि भाई एक बार कोई व्यक्ति कैसे शुरू कर दे, बस उसके लिए इतना बताते हैं, इतना ही बस हम कर सकते हैं। और उसके बाद में एक बार शुरुआत हो गई अंदर की यात्रा की, अंतः अनुभूतियों की एक बार यात्रा प्रारंभ हो गई, फिर वो नहीं रुकती है। जितना जितना हम हृदय को पवित्र और शुद्ध करते चले जाएंगे, मन को पवित्र शुद्ध करते चले जाएंगे, अर्थात लंबे मार्ग के पथिक बन जाएंगे। हम केवल एक जीवन को समझते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जीवन तो कितने दिन का बाकी है, हम खुद गिनती कर सकते हैं, दिनों को गिन सकते हैं, कितने दिन बाकी हैं, फिर क्या होगा? बस खत्म, सब कुछ खत्म? नहीं, सब कुछ खत्म नहीं होगा। ना पहले खत्म था, ना आगे खत्म होने वाला है। ये यात्रा ज्यों की त्यों चलती रहती है। फिर नए संबंध होंगे, नए माता पिता होंगे, नए मित्र साथी होंगे। कुछ दिन की बात और है, फिर उसके बाद सब बदल जाएगा। तो इसको गौण रखना है। मुख्य जो ईश्वर के साथ में संबंध है, और वो जो यात्रा हमारी बहुत लंबी है, 4 अरब 32 करोड़ वर्षों की, पूरे पूरे सृष्टि काल में कितने जन्म हो चुके हैं और आगे कितने होने वाले हैं, उस यात्रा को जो मुख्य रखकर चलेगा, वो कभी भी पाप कर्मों में प्रवृत्त नहीं हो सकता। उसको इसी बात की केवल चिंता रहेगी कि मैं ईश्वर की दृष्टि में कहीं गलत ना हो जाऊं, क्योंकि ईश्वर से ही तो सबसे मुख्य संबंध है। वही अगर हमें गलत बुरा समझने लगे तो हमारी क्या स्थिति बनने वाली है? अर्थात सब कुछ खो गया, सब कुछ जो बनाया था वो सब कुछ खो गया, ऐसा समझ लें ईश्वर की दृष्टि में अगर हम बुरे हो गए तो उस यात्रा को प्रमुख रखकर चलना। तो आइए अब हम विराम करते हैं। आइए एक बार हम सब ओम की ध्वनि करें। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। गुरुजी। नमस्ते गुरु जी। प्रणाम गुरुजी।